what is the area in square units of the triangular region enclosed by the graphs of the equation x plus y is equal to 3 and 2x plus 5y is equal to 12 and x axis। देखो ये अब तक हमने जो क्वेश्चंस देखा है उन सबसे अलग है। अलग क्या है इसमें, हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ट्रायंगुलर रीजन का एरिया निकालना है और ट्रायंगुलर रीजन में हमें सिर्फ इक्वेशन दिए गए हैं तीनों ग्राफ के, तीनों लाइन के इक्वेशन दिए हैं, है ना। देखो हमने जो ग्राफ्स में अभी तक सीखा था इस तरह का क्वेश्चन हमने बनाया नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग सारे सीख चुके हैं। जैसे मान लो हमें ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देते हैं हम लोग। यह हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई और इसमें अगर हमें कोई भी दो, मान लो ये इक्वेशन ने कोई भी दो ग्राफ, दो लाइन के इक्वेशन दिए हैं। हमें पता है जब दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का होगा तो उससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो लाइन कुछ इस तरह की बन सकती है, किसी भी तरह की बन सकती है। एक एग्जाम्पल यह भी है लाइन का, तो मैं दूसरे कलर से इसको ड्रॉ करता हूँ तो समझने में आसानी होगी। एक लाइन मान लो हमें इस तरह की मिलती है और दूसरी लाइन हमें कुछ इस तरह की मिल जाती है, ठीक है। और तीसरा लाइन हमें क्या दिया है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी है, यह वाली है। तो ये तीनों ब्लू लाइन जो है, जो हमें इसमें दिया हुआ है, इसके अंदर का एरिया निकालना है, यह एरिया निकालना है। क्वेश्चन में यही कहा गया है। तो यह एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यह पॉइंट चाहिए, यह पॉइंट चाहिए और यह पॉइंट चाहिए। तीनों पॉइंट चाहिए। तीनों पॉइंट जब मिल जाएगा हमें तो एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के हमारा एरिया निकल जाएगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला लगाना है, हमारा बेसिक यही है। हो सकता है लाइन कुछ इस तरह की बने, हो सकता है लाइन कुछ दूसरी तरह की भी बन जाए। तो दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, मान लो इस तरह का ट्रायंगल के नीचे भी तो लाइन बन सकती है, ये भी तो ट्रायंगल बन सकती है एक ना, है ना। एक्स एक्सिस से यह भी एक ट्रायंगल बन रही है, दो लाइंस की। हो सकता है ट्रायंगल कुछ इस तरह की बन जाए, राइट एंगल ट्रायंगल भी बन जाए, ये वाली ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल बन सकता है। तो इसमें कौन सा ट्रायंगल बन रहा है हमें यह निकालना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है इस तरह का, इसलिए मैं इसको अच्छे से सारी पॉइंट्स अलग अलग निकाल के बता देता हूं। सबसे पहले तो हम लोग एक्स वाई एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं। यह हमारा हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को रेड में बनाता हूं और रेड वाली सारी लाइंस के अंदर का हमें एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एक यह लाइन है ना। इसमें यदि x की वैल्यू को 0 डालें तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 3 बहुत आसानी से। यह पॉइंट कहाँ पे होगा, 0,3, ये वाला पॉइंट है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है ना। 0 y एक्सिस पे 3। और अगर y की वैल्यू 0 डालें तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू 3 मिलेगी। तो x की वैल्यू जब 3 लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे इस लाइन पे जब भी होगा, ये 1 2 3 जहाँ भी होगा 3, वहाँ पे y की वैल्यू हमें 0 लेना है, मतलब यह पॉइंट लेना है। तो ये दोनों पॉइंट हमें लेने हैं, जो दोनों पॉइंट इस लाइन पे हैं, है ना। इस लाइन पे x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन पर, तो यह एक लाइन हमें बना देनी है। सबसे पहले यह लाइन बन गई इस तरह से। अब हमें ट्रायंगल की दो लाइन मिल चुकी है, एक लाइन यह है, एक लाइन यह है। अब दूसरा इक्वेशन देखो, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 5y इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 12/5, ये हो जाएगा 2.4। मतलब ये 3 जो था इससे नीचे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, है ना। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2.4 है। और ठीक उसी तरह से अगर y की वैल्यू 0 डालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। तो यह पॉइंट इधर इस लाइन में आगे यहाँ पे कहीं आएगा, दिख रहा है पॉइंट। तो हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहां से स्टार्ट होगी लाइन, ये 3 से क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है।
इसके लिए अब हमें फिर हाइट चाहिए, बेस तो मिल गया ना, ये 0.3 था, ये 0.3 था, दूसरा 0.6 है, तो दोनों के बीच की दूरी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। बेस तो हमें 3 मिल गया, हाइट चाहिए, हाइट के लिए हमें यह पॉइंट चाहिए। यह पॉइंट कैसे निकालेंगे? एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है हमें। मान लो यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकाल दी, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई हो जाएगा। उस x की वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे, 2 टाइम्स 3 माइनस वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 12। क्या आएगा? 6 माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल टू 12। मतलब 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2। इस पॉइंट में y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू अभी हमने नहीं निकाली है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सीधा y की वैल्यू 2 यहाँ पे डालो तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आएगी। ये पॉइंट है हमारा 1,2। लेकिन हमें x की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ हाइट चाहिए ना, हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए हमें, तो हाइट तो 2 होगा, है ना। इधर इस दिशा में हम तो 2 ही यूनिट बढ़े हैं, 2 होगा हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूला पे बैठा दो, 1/2 इंटू बेस आया था हमारा 3, हाइट आया था हमारा 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 3, ऑप्शन बी। समझ में आया? एक बार कोशिश करो अपने से, समझ में आएगा। ये रिमाइंडर निकालने का क्वेश्चन है। 2019 में इस तरह का एक और क्वेश्चन आया था, हमने देखा था उसमें रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। उसी तरह से इस बार फिर से रिमाइंडर निकालना है हमें। किसका रिमाइंडर निकालना है? 3 का पावर है 61284। इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर निकालना है। तो कैसे किए थे हम लोग? सबसे पहले 3 को डिवाइड किए थे 5 से, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? -2। अच्छा नहीं लगेगा ये, या रिमाइंडर 3 ही आएगा, -2 नहीं, 3 ही आएगा रिमाइंडर, है ना। -2 बोले या 3 बोले, बात एक ही है। तो 3 से काम नहीं हो रहा है। 3 स्क्वायर को 5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है? -1। -1 क्यों बोल रहा है, समझ में आ रहा है? रिमाइंडर हम लोग 4 बोले या -1 बोले, एक ही बात है। पिछली क्लास में हमने चेक कर लिया ये चीज़। रिमाइंडर 4 भी हो सकता है या उसको हम लोग -1 भी बोल सकते हैं, चूँकि -1 में हम लोग अगर +5 कर देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, या 4 में अगर -5 कर देंगे तो भी हमें -1 मिल जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा -1 लेंगे तो हमारा काम आसान होगा, चूँकि -1 स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। -1 लेने से हमारा काम आसान होगा, इसलिए हम लोग रिमाइंडर को -1 लेंगे। किसी को यह डाउट तो नहीं है रिमाइंडर नेगेटिव कैसे हो रहा है? रिमाइंडर से हम लोग क्या चेक करते हैं? रिमाइंडर से हम लोग यह चेक करते हैं कि उस नंबर में कितना ऐड करने से, 5 से कितना सब्ट्रैक्ट करने से वो मल्टीपल हो जाएगा 5 का। जैसे अगर मान लो 9 को मैं लेता हूँ, 9 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था हमें? 4, है ना। तो 9 - 4 अगर ये कर दूंगा तो मेरा ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। वहीं अगर 9 - -1 लिख दूँ तो हमें 10 मिल जाएगा और यह नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा ना। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग रिमाइंडर जो भी आता है वो 5 से कम होगा, और उसमें अगर -5 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, रिमाइंडर वहीं का वहीं रहेगा। क्वेश्चन हमारा चाहे कुछ भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रिमाइंडर वहीं रहेगा। तो हम लोग रिमाइंडर को यहाँ पे -1 लेते हैं, ठीक है। 3 स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिला -1। और यह नंबर देखो हमारा जो है 3 स्क्वायर का कितना पावर है यहाँ पे? 30642, है ना। इसको 5 से डिवाइड कर रहा है, तो जो हमारा रिमाइंडर पहली बार आया था -1, इसका पावर ले लेना है 30642। तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास? 1। -1 का पावर इवन हो रहा है तो आंसर 1 आएगा। हमें क्या मिल गया? x इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई?
इसी तरह से हम लोग y की वैल्यू निकाल देंगे। y में हमें क्या करना है, 4 को 6 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आएगा 4। 4 स्क्वायर को अगर 6 से डिवाइड किए तो 16 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आएगा 4। 4 क्यूब को अगर 6 से डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर क्या आएगा, 64 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4। मतलब कुछ भी कर लो पावर, हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर 4 ही आ रहा है। 4 का चाहे कोई भी पावर ले लो, रिमाइंडर हर बार 4 ही आ रहा है। तो 4 का पावर 96 भी लेंगे अगर, तो भी रिमाइंडर 4 ही आएगा हमारे पास, है ना। 4 का कोई भी पावर अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 4 ही आ रहा है। तो हमारा y का वैल्यू आ गया 4। हमें चाहिए 2x माइनस वाई, मतलब 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, ऑप्शन ए। कितना आसान था। रिमाइंडर वाली बात अगर समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करो, मैं स्टार्ट से बताता हूँ इसको, है ना। क्वेश्चन के बीच में तो स्टार्ट से नहीं हो पाएगा, एकदम बेसिक से मैं इसको कवर कर लूँगा, मेरे से कमेंट करो।